ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज सभी को मैरी क्रिसमस। 25 दिसंबर। तो आज के अवसर पर ये जो मुरली मिला है, इंतजार के पहले इंतजाम करो, इसमें बाबा ने आज बहुत बड़ी लॉटरी के बारे में बताया कि डायरेक्ट बाबा द्वारा लॉटरी मिलने वाली है ना हमें। बाबा मिला यानी लॉटरी, यानी क्रिसमस में गिफ्ट्स देते हैं ना, वैसे बाबा ने आज हमें इस मुरली द्वारा बहुत सारे गिफ्ट्स दिए हैं। बाबा ने सभी बच्चों का बहुत प्रोत्साहन भी किया है कि लास्ट नंबर का मन का भी विश्व के आगे महान है, क्योंकि वो उसकी महिमा महानता लास्ट बच्चा भी है, फिर भी उसके अंत तक गायन और पूजन होते हैं। तो इतना हर एक बच्चे के बारे में बाबा सोचते हैं। लेकिन अभी टाइम तो कम बचा है, तो हमें ना अभी खुद के लिए नहीं पुरुषार्थ करना है, खुद के साथ सारे विश्व का भी करना है, तभी वो टाइम में कवर अप हो जाएगा। तो खुद को सरेंडर कर माया को चांस नहीं देना है। हम चांसलर बनकर माया के से आने वाले जो पेपर्स है उसमें से हम निकल सकते। तो सरेंडर बुद्धि बुद्धि से सरेंडर होना है। तो हमारी सभी कंप्लेंट्स समाप्त होकर हम कंप्लीट जल्द ही जल्द बनते जाएंगे। तो देखते हैं आज क्रिसमस के टाइम में बाबा ने क्या क्या गिफ्ट्स दे रहे हैं। देखो, शुरुआत में ही हमको ना बहुत सारे सामानों से सजाया है। हर एक मुरली में बाबा शुरुआत में हमको ना मोटिवेट करता है, यानी बाबा कैसी नजर से हमको देखता है। तो देखिए, डायरेक्ट बाबा के महावाक्यों में सुनते हैं। मुरली का डेट है 13/1/1978 और टाइटल है इंतजार के पहले इंतजाम करो, है ना। टाइटल भी देखो कैसे है, इंतजाम कैसे करेंगे। तो पूरा मुरली बहुत बड़ा है, आई थिंक इसको 3 सेक्शन में करा जाएगा। तो आज हम फर्स्ट पार्ट पढ़ते हैं। तो इंतजार के पहले इंतजाम करो, कल्याणकारी महादानी महान वरदानी बनने वाले दया के सागर पिता शिववत्सों से बोले। आज बाप बच्चों को देख सदा हर्षित होते। देखे सभी बाबा हमको देखकर हर्षित हो रहे, अनुभव करें, हमें बाबा देखकर बहुत हर्षित हो रहे हैं। हर एक बच्चा वर्तमान समय में विश्व की सर्व आत्माओं में श्रेष्ठ है। कैसे देखो, बाबा की नजर से देखो, अभी हम सब आत्माएं विश्व की सर्व आत्माओं में हम श्रेष्ठ है, और भविष्य में भी विश्व द्वारा पूजनीय है। देखो कितनी ऊंची नजर से बाबा हमें देख रहा है। ऐसे सर्वश्रेष्ठ गायन और पूजन योग्य योगी तु आत्माएं, ज्ञानी तु आत्माएं एक एक स्वमान हमारे अंदर भरते जाएंगे। योगी तु आत्माएं, ज्ञानी तु आत्माएं, दिव्य गुणधारी, सदा विश्व के सेवाधारी, बाप दादा के सदा स्नेह और सहयोग में रहने वाले। देखो कितनी स्वमानों की माला हमें सुबह सुबह पहना रहे बाप। ऐसे बच्चों को देख बाप को कितनी खुशी होती है। नंबरवार होते हुए भी लास्ट नंबर का मन का भी, देखो ये बोला है ना, अंडरलाइन कीजिए इसको, लास्ट नंबर का मन का भी विश्व के आगे महान है।
तो इतना बाबा रिस्पेक्ट दे रहे लास्ट नंबर के बच्चे को भी। ऐसे अपनी महानता को, अपनी महिमा को जानते हुए चलते रहते हो, या चलते चलते अपने को साधारण समझ लेते हो। देखो बाबा ने हमारी महिमा की है, महानता करके हमें ऊंचा उठाया है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, चलते चलते साधारण तो नहीं समझ लेते। अलौकिक बाप द्वारा प्राप्त हुई अलौकिक जीवन, अलौकिक कर्म साधारण नहीं है। तो अभी सभी अपने आप को बोलिए एक बार मन में, हम साधारण आत्माएं नहीं है। हम कौन है? कौन है हम? श्रेष्ठ आत्माएं, और भविष्य में भी विश्व द्वारा पूजनीय आत्माएं, है ना। लास्ट नंबर के मन के को भी आज तक, अंत तक भक्त आत्माएं आंखों पर रखती है, क्योंकि लास्ट नंबर भी बाप दादा के नैनों के तारे हैं, नूर रतन है। ऐसे नूरे रतन को अब तक भी नैनों पर रखा जाता है ना। नूरे रतन को कैसे रखा जाता है? आंखों पर, पलकों पर। अपने श्रेष्ठ भाग्य को जानते हुए, वर्णन करते हुए अनजान नहीं बन। तो सभी हमारे अंदर की ये श्रेष्ठ भावना को अभी इमर्ज करेंगे। हमें अनजान नहीं बनना है। हमें क्या बनना है, खुद को क्या समझना है, हम श्रेष्ठ भाग्य लेने वाले बाबा की समीप रत्न है ना। एक बार भी मन से, सच्चे दिल से अपने को बाप का बच्चा निश्चय किया, उस एक सेकंड की महिमा और प्राप्ति बहुत बड़ी है। तो देखो, एक सेकंड भी अगर हमने सच्चे दिल से बाबा को पहचाना होगा ना, तो भी उस एक सेकंड का भी कितना महत्व। डायरेक्ट बाप का बच्चा बनना, जानते हो कितनी बड़ी लॉटरी है। देखो क्रिसमस में डायरेक्ट, है ना, सांता क्लॉज हमें डायरेक्ट गिफ्ट दे रहा है। कितनी बड़ी लॉटरी है। एक सेकंड में नाम संस्कार शूद्र से ब्राह्मण हो जाता है। एक सेकंड में हम क्या बन रहे? शूद्र। और एक सेकंड में ब्राह्मण। संसार ही बदल जाता, संस्कार बदल जाते। देखो इसको विजुअलाइज करो, हम कैसे थे, बाबा के नहीं थे तो शूद्र, और एक सेकंड में कैसे बदल गए? ब्राह्मण। तो कैसे हो गया? संसार हमारा बदल गया, एकदम चेंज हो गया, संस्कार बदल जाते, दृष्टि, वृत्ति, स्मृति सब बदल जाता एक सेकंड के खेल में। देखे हमारी दृष्टि में, वृत्ति में, स्मृति में कितना बदलाव आ गया है ना बाबा का बनने के बाद, इस एक सेकंड के खेल में। वो एक ही सेकंड था ना जहाँ पे हम, हमको बाबा है, ये हमारे ही बाबा, ये निश्चय हुआ, उस सेकंड में हम बाबा के बन गए। ऐसा श्रेष्ठ सेकंड भूल जाते हो, तो हमें ना अभी वो सेकंड याद दिला रहे बाबा। चलो फर्स्ट डे का याद करते, जिस समय हमको बाबा की वो टचिंग्स मिली, कि हाँ यही फील हुआ हमको, कि हाँ यही बाबा है। उस पल को याद करो, उस सेकंड को याद करो। दुनिया वाले अब तक नहीं भूले हैं। देखो दुनिया वाले नहीं भूले, लेकिन हम भूल रहे। आप आत्माएं चक्कर लगाते बदल भी गई, लेकिन दुनिया वाले नहीं भूले।
हमने 84 बर्थ्स का चक्कर लगाया और हम भूल गए, लेकिन दुनिया वाले नहीं भूले। अभी आप सबका भाग्य वर्णन करते इतने खुश होते हैं, समझते हैं भगवान ही मिल गया। देखो, लास्ट नंबर का बच्चा भी मिल गया तो क्या सोचते, ये भगवान ही मिल गया। जब दुनिया वाले नहीं भूले हैं, आप स्वयं अनुभवी मूर्त तो सर्व प्राप्ति करने वाली आत्माएं हो, फिर भूल क्यों जाते हो? है ना, बाबा की गुण और शक्तियों की खजानों की प्राप्ति हमें डायरेक्ट मिली, हम क्यों भूल रहे हैं? भूलना चाहिए नहीं, लेकिन भूल जाते हो। ये बाबा का उल्लान है, भूलना चाहिए नहीं, लेकिन भूल जाते हो। इस नए वर्ष में बाप दादा को कौन सी नवीनता दिखाएंगे? जो समय दिया हुआ था उसी प्रमाण तो सब संपूर्ण ही दिखाई देते। बाबा ने 77 का ये लास्ट दिखाया था, समय दिया था, तो उस बारे में बाबा बता रहे। जब लक्ष्य 77 यानी सन 1977 का रखा, तो लक्ष्य प्रमाण सर्व ब्राह्मण आत्माओं का अपना पुरुषार्थ संपन्न होना चाहिए। है ना, बाबा ने एक टारगेट रखा था कि 77 तक आप सभी संपन्न बनना, तो अभी तक होना चाहिए। आप तो परिवर्तन के लिए तैयार हो ना। अब का जो समय मिला है वह ब्राह्मणों के स्वयं पुरुषार्थ के लिए नहीं है, लेकिन हर संकल्प, हर बोल द्वारा दाता के बच्चे विश्व की आत्माओं प्रति प्राप्त हुए खजाने को देने अर्थ है। देखो, ये लाइन में हाईलाइट करते, हर संकल्प, हमारे हर संकल्प नहीं जाते ना, हर संकल्प हर बोल, लेकिन बाबा का पुरुषार्थ के प्रति क्या डायरेक्शन है? हमारे हर संकल्प हर बोल द्वारा दाता के बच्चे विश्व की आत्माओं प्रति प्राप्त हुए खजाने को देने अर्थ लिए हमें टाइम दिया है। यह एक्स्ट्रा टाइम स्वयं के पुरुषार्थ प्रति नहीं, लेकिन अभी 77 तक ही था टाइम, अभी एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हैं। यानी देखो, 77 से अभी कौन सा चालू है, 2020। ये एक्स्ट्रा टाइम किसके लिए दिया है? स्वयं प्रति पुरुषार्थ के लिए नहीं, लेकिन दूसरों के प्रति समय, गुण और खजाना देने के लिए है। हमारा सारा समय, गुण और खजाना दूसरों को देना है, यानी बाबा से लेकर। बाप ने जिस कार्य के लिए समय और खजाना दिया है, अगर उसके बदले स्वयं प्रति समय और संपत्ति लगाते हो, तो यह भी क्या है? अमानत में खयानत होती है। बाबा ने दूसरों के लिए दिया और हम खुद के लिए यूज करें, तो ये भी क्या है? अमानत में खयानत। यह विशेष वर्ष ब्राह्मण आत्माओं के प्रति महादानी वरदानी बनने का है। तो ये सिर्फ बोलने और सुनने की बात नहीं है, इसको एक्चुअल में अगर हम लाते हैं तो देखो, हम जब विश्व के लिए करते हैं ना, तो अपना ऑटोमेटिकली भर ही जाता है, हमारे प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली बाजू में कैसे होते पता भी नहीं चलते। तो जैसे आप लोग प्रोग्राम बनाते हो तो कि इस मास में विशेष योग का प्रोग्राम होगा, दूसरे मास में विशेष सेवा का होगा, है ना, विशेष योग का प्रोग्राम। अभी जनवरी हमारा चल रही है ना, विशेष हमें योग करना है। वैसे ड्रामा प्लान अनुसार यह एक्स्ट्रा समय महादानी बनने के लिए मिला है। महादानी ये शब्द, अब तक पुरानी भाषा, पुरानी बातें, पुरानी रीति रस्म
वह अच्छी रीति सब जानते हो। इस वर्ष का समय इसके लिए नहीं है। हमें कुछ भी पुराना यूज नहीं करना है। जैसे बाप के आगे स्वयं को समर्पण किया, वैसे अब अपना समय और सर्व प्राप्तियां, ज्ञान, गुण और शक्तियां विश्व की सेवा अर्थ समर्पण करो। तो देखो, अमृत वेला भी हमें भरते हुए सारे विश्व को देना है, इस रीति से करना है। जो संकल्प उठता है तो चेक करो कि विश्व सेवा प्रति है, तो इतनी डीप चेकिंग। ये स्व प्रति चल रहा है क्या, विश्व के सेवा के प्रति चल रहा है? ऐसे सेवा प्रति अर्पण होने से स्वयं संपन्न सहज ही हो जाएंगे, है ना। दूसरों को देते हुए क्या होता है, हम खुद ही भरपूर हो जाते। जैसे जब कोई सेवा का विशेष प्रोग्राम बनाते हो, तो विशेष कार्य में बिजी होने के कारण स्वयं के आराम या स्वयं के प्रति सेलिब्रेशन देने वाली बातें या चलते चलते अन्य आत्माओं द्वारा आई हुई छोटी छोटी परीक्षाओं के को अटेंशन नहीं देते हो, अवॉइड करते हो, है ना। जब सेवा में बिजी होते तो क्या रहता है, पूरा अटेंशन वहां पे रहता है, तो छोटी छोटी समस्या आती भी है, खुद के आराम का समय भी हम उसमें लगाते, सेलिब्रेशन नहीं, कुछ नहीं। तो ये सब बातें हम अवॉइड करते, क्योंकि सदा कार्य को सामने रखते हो और बिजी रहते हो। स्वयं प्रति समय न लगाकर सेवा में विशेष लगाते हो, तो हमारे सामने क्या दिखाई देता है, पूरा ये सेवा, है ना। सेंटर में भी सेवा है तो हम उधर भागते हैं ना, जल्दी से पूरा कार्य करके। तो विशेष हमारा क्या समय होता है, वहां पे सफल होते हैं। ऐसे ही इस नए वर्ष में हर सेकंड, बाबा हमेशा हर सेकंड बोलते हैं ना, यहाँ पे हमारा होता नहीं है ना, हर सेकंड हर संकल्प। तो यहाँ तक हमें पहुंचना है कि हमारा हर सेकंड संकल्प को सेवा प्रति समझने से, इस कार्य में बिजी रहने से परीक्षाओं को पास ऐसे करेंगे जैसे कुछ है ही नहीं। तो देखो, सेवा में बिजी रहने का क्या फायदा होगा, परीक्षाओं को ऐसे पास करेंगे जैसे कुछ है ही नहीं। संकल्प में भी नहीं आवेगा कि यह बात क्या थी और क्या हुआ, क्योंकि पूरा शक्ति कहाँ पे, संकल्प पे ही है। स्वयं को समर्पण करने से इस सेवा की लगन में यह छोटे बड़े पेपर्स या परीक्षाएं स्वतः ही समर्पण हो जाएगी। कितने बेनिफिट्स है ना, क्योंकि हमारा समय इसमें ही ज्यादा उलझनों में जाता है, तो क्या होगा, हमारे छोटे बड़े पेपर्स या परीक्षाएं स्वतः ही समर्पण हो जाएंगे, क्योंकि हमारा कहाँ समर्पण है, सेवा के प्रति। जैसे अग्नि के अंदर हर वस्तु का नाम रूप बदल जाता है, वैसे परीक्षा का नाम रूप बदल परीक्षा प्राप्ति का रूप बन जाएगी। देखो, अग्नि में हम क्या डालते, पूरा कचरा डालते, तो ये भी पूरा परीक्षा उसमें जलकर भस्म होगी और हमें उससे प्राप्तियां मिलेगी। माया शब्द से घबराएंगे नहीं, सदा विजयी बनने की खुशी में नाचते रहेंगे, क्योंकि अवॉइड करें ना हम, माया को अपनी दासी अनुभव करेंगे तो दासी सेवाधारी बनेगी या घबराएगी। स्वयं सरेंडर हो जाओ सेवा में, तो माया स्वतः ही सरेंडर हो जाएगी। कितना इजी
बाबा ने विधि बताई है हमें कैसे, नहीं तो माया माया करते बैठते हैं ना। तो अगर हमने सेवा में अपने आप को सरेंडर किया है तो माया भी हमको स्वतः ही सरेंडर होगी। लेकिन सरेंडर नहीं होते हो तो माया भी अच्छी तरह से चांस, उसको भी अवसर चाहिए ना। माया भी हमारा पूरा अच्छी तरह से चांस लेती है। चांस लेने के कारण ब्राह्मणों का भी चांसलर बन जाती है। माया को चांसलर बनने नहीं दो, उसको हम चांस देते हैं तो वो चांसलर बनती है। स्वयं सेवा का चांस ले, चांसलर बनो। इसलिए ना हाजी बोलना है। बाबा ने अगर कोई भी सेवा दी, हाजी, कि बाबा को पता है आगे कुछ होने वाला है, उसे बचाने के लिए हमें सेवा में बाबा बिजी कराते, फिर वो पेपर भी कुछ नहीं लगता। अब सुना समय क्यों मिला है, अब कोई कंप्लेन नहीं करना। समय के हिसाब से हर एक को कंप्लीट होना है। कंप्लीट आत्मा कभी कंप्लेंट नहीं करती है, क्योंकि वो भरपूर होती है ना। हो ही जाता, होता ही है, यह भाषा नहीं बोलती। नया वर्ष, नई भाषा, नया अनुभव। तो अभी हमें भी नया वर्ष में नई भाषा, नया अनुभव लेना है। पुरानी चीज संभालना अच्छा लगता है, लेकिन यूज करना अच्छा नहीं होता है ना। लौकिक में भी हम रखते हैं सभी चीजें, लेकिन यूज नहीं करते। तो आप यूज क्यों करते हो पुरानी कौन सी, कलयुगी संस्कार, इसे हमें यूज नहीं करना है। 5,000 वर्ष के लिए संभाल कर रख दो, पुराने से प्रीत नहीं रखो। सदैव भक्त आत्माओं, भिकारी आत्माओं और प्यासी आत्माओं के सामने अपने को साक्षात बाप और साक्षात्कार मूर्त समझकर चलो। चलो अभी हमारे सामने भक्त आत्माएं, भिकारी आत्माएं और प्यासी आत्माएं, ऐसे अनुभव करते हैं। और उनके सामने हम बाबा को प्रत्यक्ष करने वाली स्वयं को समझते हैं, ऐसे अनुभव करेंगे। हम साक्षात्कार मूर्त समझकर चलेंगे। तीनों ही लाइन लंबी है। देखो भक्त आत्माओं की लाइन देखो अभी कितनी लंबी है। भिखारी आत्माएं, प्यासी आत्माएं, सुख के भिखारी, शांति के भिखारी, है ना। इसकी क्यों यानी पंक्ति को समाप्त करने में लग जाओ। प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाओ, कि अभी भी ढूंढ रहे ना बाबा को। भिखारियों को दान दो, भक्तों को भक्ति का फल, पाप के मिलन का मार्ग बताओ। कितना सारा काम दे रहे हैं। और हम, बाबा बोलते ना, लौकिक को अलौकिक बनाने के बाबा आज वेज बता रहे, अलग अलग वे। इस क्यू को संपन्न करने में बिजी रहेंगे तो स्वयं के प्रति क्यों की क्यू समाप्त हो जाएगी। जो हमारे अंदर क्यों क्या की क्यू है ना, वो समाप्त होगी अगर हम यहाँ पर बिजी होते हैं। समय की इंतजार में नहीं रहो, लेकिन तीनों प्रकार की आत्माओं को संपन्न बनाने के इंतजाम में रहो। देखो टाइटल, टाइटल का स्पष्टीकरण करे बाबा, इंतजार के बजाय इंतजाम। समय की इंतजार में नहीं रहो, लेकिन तीनों प्रकार की आत्माएं जो बताए ना, भक्त आत्माएं, भिखारी आत्माएं, प्यासी आत्माएं, इनको संपन्न बनाने के इंतजाम में रहो। अब तो नहीं पूछेंगे कि विनाश कब होगा,
क्यू को समाप्त करो तो परिवर्तन का समय भी समाप्त हो जाएगा। संगम का समय सतयुग से श्रेष्ठ नहीं लगता है? थक गए हो क्या? जब पूछते हो विनाश कब होगा, तो थके हुए हो तब तो पूछते हो। बाप का बच्चों से अति स्नेह है। बाप को यह मेला अच्छा लगता है। देखो, बाबा को अच्छा लगता है हमसे मिलने को, और हम क्या बोल रहे हैं, बाबा विनाश कब होगा। तो थके हुए इसलिए पूछ रहे हैं ना। और बच्चों को स्वर्ग अच्छा लगता है। बाबा को ये मेला अच्छा लगता है और बच्चों को स्वर्ग अच्छा लगता है। स्वर्ग तो 21 जन्म मिलेगा ही, लेकिन यह संगम नहीं मिलेगा, है ना। कहाँ मिलेगा ऐसा प्यार, है ना। तो थक मत जाओ, सेवा में लग जाओ। बाबा को पता है बच्चे थक रहे बीच बीच में, इसलिए बाबा ऐसे पुशअप करते। तो प्रत्यक्ष फल अनुभव करेंगे। सेवा में लग जाएंगे तो क्या होगा, प्रत्यक्ष फल, खुशी ना, अनुभव करेंगे। भविष्य फल तो आपका निश्चित है ही, लेकिन प्रत्यक्ष फल का अनुभव, सुख सारे कल्प में नहीं मिलेगा। इसलिए भक्तों की पुकार सुनो, रहमदिल बनो, महादानी बन, महान पुण्यात्मा का पार्ट बजाओ। तो हम कौन है, महान पुण्यात्मा। अच्छा, बाबा का भी हम याद प्यार लेंगे। ऐसे बाप के फरमान बरदार, दृढ़ संकल्प, एक एक शब्द को अपने अंदर ग्रहण करेंगे। हाँ? ऐसे बाप के फरमान बरदार, दृढ़ संकल्प और सेकंड में आज्ञाकारी बाप समान, सदा विश्व के कल्याणकारी, महादानी, महान वरदानी, सर्व को संपन्न करने वाले, सदा स्वयं को सेवा में तत्पर करने वाले, ऐसे बाप समान बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हमारे भी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। सभी मुरली चिंतन स्टार्ट कर सकते हैं कि आज बाबा ने क्या बताया मुरली में। बोलिए, जिनने हैंड रेस किया बोल सकते। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा ने जो इंतजार के पहले इंतजाम करो, इस पर बहुत सुंदर मुरली चलाई है। और बाबा ने कहा कि सदैव भक्त आत्माओं को, भिखारी आत्माओं को और प्यासी आत्माओं के सामने अपने को साक्षात बाप और साक्षात्कार मूर्त समझ कर चलो। जो भक्त है तो भक्ति का उनको फल देना है, तो उनको बाप के मिलन का मार्ग बताओ।
प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाओ, और भिखारी जो आत्माएं हैं, जो सुख शांति के भी भिखारी है, प्यार के भिखारी है, रिगार्ड के भिखारी है, तो बाबा यहाँ कितना रिगार्ड देता है, तो उनको ही ज्ञान बहुत अच्छे से समझाना है। तो बाबा कहता है कि आप बार बार पूछते हो विनाश कब होगा, ये पूछना अर्थात थक जाना। तो बाप का तो बच्चों से अति प्यार है, स्नेह है, बाप को यह मेला अच्छा लगता है, आपको नहीं लगता क्या? स्वर्ग तो 21 जन्मों के लिए, वो तो भविष्य हमारा प्रारब्ध है ही, लेकिन संगम जो है, ऐसा बाबा हमें पूरे 5000 वर्ष में नहीं मिलेगा, इसके लिए थकना नहीं है। बाबा ने कहा कि प्रत्यक्ष फल का भी अनुभव करो, तो सारे कल्प में ये अनुभव नहीं होगा, इसलिए भक्तों की भी पुकार सुनो, रहमदिल बनो, महादानी बनो, महान बनो, और पुण्य आत्मा का पार्ट बजाओ। ओम शांति। जी, नमिता बहन बोली। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि जो कुछ सेवा हम करते हैं वह बाबा के सेवा हम कर रहे हैं, ऐसे समझना है। तो हमारा व्यर्थ समाप्त हो जाएगी, क्योंकि सेवार्थ करने से हमारा कर्म श्रेष्ठ भी होता है। और बाबा के साथ रहकर हर एक की शुभ चिंतन में सेवा करेंगे तो हमारा टाइम भी अच्छी तरह बीत जाता है, और हमारा अंदर में जो क्या क्यों की क्वेश्चन उठता है वो भी खत्म हो जाता है। फिर बाबा ने कहा सेवा का चांस हम खुद लेंगे तो चांसेलर बन जाएंगे, और प्रत्येक फल खुशी भी अनुभव कर पाएंगे। तो हम खुद सेवा में सरेंडर हो जाएंगे तो माया हमसे सरेंडर हो जाएगी। ओम शांति। जी, कितना सुंदर विधि बताया है। डॉक्टर रीमा बोलिए। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा ने हम सभी को बोला कि अब तो महादानी वरदानी स्वरूप बन के अन्य आत्माओं की सेवा करो, लेकिन बाबा ने कहा इससे पहले आप तैयार बने हो, तो हम सभी अपनी चेकिंग करें कि क्या अभी भी हम अपने, जो बाबा ने कल भी कहा था कि ओरिजिनल संस्कार में रहते हैं, क्या सर्व शक्तियां वो उनके स्वरूप बने हैं। तो जब तक हम स्वयं को ही नहीं संपूर्ण बनाएंगे कि स्वयं को एक एक ओरिजिनल संस्कार की, जैसे शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, जो हमारी 7 गुण हैं, उनमें क्या हम स्थित रहते हैं? क्या हर आत्मा को आत्मिक स्टेज में रह के तब उसको देखते हैं, या फिर जो शक्तियां हैं उन शक्तियों को समय पर यूज करते हैं? मर्ज तो नहीं हो जाती हैं? तो अपने आप को भी हम रियलाइज करें कि हम जब स्वयं अनुभवी मूर्त रहेंगे तभी तो हम सबको अनुभव करा पाएंगे। तो बाबा ने जो 2 बहुत अच्छी बाबा ने इसमें उपाय बताए हैं कि एक तो कि जब आप स्वयं में वरदानी मूर्त रह के, जैसे स्वयं मुझसे सब आत्माओं को प्राप्ति हो, तो सेवा में बिजी रहोगे तो आपके जो छोटे-छोटे पेपर्स आते हैं डे टू डे और परीक्षाएँ आती हैं, वो स्वतः ही समाप्त हो जाएँगी। और दूसरा बाबा ने कहा कि जब सेवा में बिजी रहोगे, तो जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं कि ये ऐसा क्यों होता है, मैं क्यों नहीं कर पाता, क्यों मेरा ही पार्ट है, तो जो क्यों की क्यों है ये भी समाप्त हो जाएगी। तो इसलिए बाबा ने कहा कि स्वयं को अनुभवी मूर्त बना के भरपूर रह के एक नशा रहे, निश्चय रहे कि हाँ हम विश्व की सर्वश्रेष्ठ आत्माएं हैं, भविष्य में विश्व द्वारा पूजनीय आत्माएं हैं। तो ये जब नशा निश्चय इमर्ज रूप में रहे तो छोटे छोटे पेपर स्वतः ही पास हो जाते हैं। ओम शांति। जी, कविता सिस्टर बोली। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने विशेष यही अंडरलाइन करवाया कि जो समय अभी है वो बहुत कम है। तो जब समय कम होता है तो हम सारी चीज़ों को जैसे कि फास्ट रीति से करना चाहते हैं। तो बाबा ने बहुत अच्छी विधि यही बताई कि जो भी हमारे खजाने हैं, संकल्प और समय, इसे स्वयं के प्रति नहीं मगर अन्य आत्माओं के प्रति हमें यूज़ करना है। और बाबा ने इतनी अच्छी विधि बताई है कि हर सेकंड और संकल्प हम सेवा के प्रति मुझे मिला है, ये हमें समझना है अंदर से।
अगर ये हम अंदर से, जैसे कि बाबा कहते हैं ना, हड्डी धारणा होनी चाहिए, अगर ये हम धारण कर लें कि मेरा हर सेकंड, हर संकल्प सेवा के प्रति ही है, तो मेरा कुछ भी व्यर्थ नहीं जाएगा। और बाबा ने कहा ना कि जैसे अग्नि होती है, अगर अग्नि में हम कोई वस्तु डालते हैं तो उसका रूप रंग जो है सब कुछ चेंज हो जाता है। अगर हम भी यही लगन की अग्नि में रहे कि मेरा हर सेकंड, हर संकल्प सेवा के प्रति है, तो जो भी मेरा व्यर्थ है वो पूरा तो समाप्त हो ही जाएगा। साथ ही जो छोटी-मोटी परीक्षाएँ हम डे टू डे लाइफ में आती रहती हैं, किसी के व्यवहार के कारण, किसी आत्माओं के स्वभाव संस्कार के कारण, तो सारा ही जैसे कि समाप्त हो जाएगा और माया जो है वो हमारी दासी बन जाएगी और हम इज़िली जैसे कि माया जीत बन जाएँगे और वो जैसे कि सरेंडर ही कर देगी हमारे सामने। तो बाबा ने मुरली में बहुत अच्छे-अच्छे जैसे वर्ड्स दिए हैं कि बिज़ी, सैल्वेशन, अवॉइड, सरेंडर, चांस, चांसलर, कंप्लीट, कंप्लेन। तो ये सारी वर्ड्स को भी अगर हम याद करें तो मुरली के जो विशेष पॉइंट्स हैं कि हमें सेवा करने पे ये सारी चीज़ें हमें फ़ायदे में आएँगी। ओम शांति। जी, डॉक्टर साधना बहन। शांति। आज की मुरली में बाबा ने बच्चों की महानता का वर्णन किया है, बच्चों को मिली हुई लॉटरी का वर्णन किया है कि बाप का बच्चा बनना कितना बड़ा भाग्य है। और बाबा ने बहुत सारे सम्मान दिए हैं कि आप इतने श्रेष्ठ योगी तो आत्माएं, ज्ञानी तो आत्माएं, दिव्य गुणधारी आत्माएं हैं और विश्व के सेवाधारी बाप दादा के स्नेह और सहयोग में रहने वाले बच्चे हैं। तो आप लास्ट नंबर का मनका भी विश्व के आगे सबसे महान है। विश्व की महानते महान मतलब महान समझने वाली आत्माओं के आगे भी लास्ट का बच्चा भी सबसे महान है। तो अपनी इस महानता को महिमा को चलते चलते महान समझते हुए, क्योंकि साधारण नहीं समझना है, क्योंकि हमारे जैसे महान आत्माएं कोई भी नहीं है। तो बाबा कह रहे हैं कि भक्त आत्माएं भी अभी तक हम बच्चों को आंखों तक पर रखती है। और क्यों रखती है? क्योंकि लास्ट नंबर का दाना भी बाप दादा के नयनों का तारा है, नयनों का नूरे रतन है बाबा का, जिसके श्रेष्ठ भाग्य का वर्णन बाबा खुद करते हैं, जिसका बाप स्वयं इतना वर्णन भाग्य हर्षित होते हैं। इसलिए भक्त आत्माएं भी होती हैं। इसलिए बाबा ने कहा कि ये बहुत डायरेक्ट बाप का बच्चा बनना बहुत बड़ी लॉटरी है। तो क्योंकि एक सेकंड में हमारा संसार बदल जाता है, शूद्र से हम ब्राह्मण बन जाते हैं, संस्कार बदलकर दृष्टि वृत्ति स्मृति सब बदल जाता है। तो ऐसे हम भाग्यवान महिमा योग्य बाबा के बच्चे हैं। ओम शांति। ओम शांति दीदी, ओम शांति। ओम शांति। बोलिए। बाबा बोला যে মহাদানী বরদানী বোন সেবা हर समय सेवा करते থাকো। सेवा करने से हमारे माया दासी बन जाएगा और व्यर्थ खत्म हो जाएगा। हर समय हर बिजी रहे तो संसार बदल जाएगा, हमारे दृष्टि वृत्ति सब बदल हो जाएगा। ओम शांति। जी, गायत्री सिस्टर बोलिए। ओम शांति। आज बाबा ने इंतजाम में हमें बहुत सारे सम्मानों से सुशोभित किया है कि मैं सर्व आत्माओं से श्रेष्ठ हूँ, भविष्य में पूजनीय हूँ, गायन योग्य और पूजन योग्य, ज्ञानी तो आत्मा, योगी तो आत्मा हूँ, दिव्य गुणधारी हूँ, विशेष सेवाधारी हूँ, बाप दादा के सदा स्नेह सहयोग में रहने वाली हूँ। और बाबा हमको सम्मान देते हुए कहते हैं कि अगर तुम लास्ट का मन का भी बन जाओगे तब भी तुम बाबा के नैनों का तारा हो, नैनों के रतन हो। इसलिए हमें रहम दिल बन, पूज्य आत्मा बन अपना पार्ट बजाना है। इसके लिए बाबा कहते हैं कि हमें सदा अपने आप को चेक करना है कि मैं सेवा में बिजी हूँ, क्योंकि वो टाइम खत्म हो चुका कि हम अपना काम करें। बाबा ने तो कह दिया अभी तुम अपना ही काम कर रहे हैं और अभी अपने लिए तैयार नहीं हुए हैं,
तो बाबा कहते हैं कि अपने लिए जल्दी से तैयार हो जाओ और विश्व की सेवा में लग जाओ। विश्व की सेवा में बिजी रहोगे तो तुम्हारे जो अपने पड़े हुए कर्म है वो भी धीरे धीरे पूरे हो जाएंगे। क्योंकि क्यों तभी खत्म होगी जब तुम भिखारियों की आत्मा, भक्त आत्मा और प्यासी आत्माओं की क्यू को छोटा करोगे, अपने शुभ भावना, शुभ कामना और मन से उनकी सेवा करते हुए। ओम शांति। जी, गौतम भाई जी बोलिए। गुड मॉर्निंग सभी को। आज की मुरली में बाबा ने कहा कि बाबा ने एक टारगेट दी थी 1977 की, तो उस समय तक हम आत्माओं को कंप्लीट हो जाना था बाबा के खजाने का। अभी 78 की मुरली है, इसमें बाबा ने कहा है कि वो टाइम खत्म हो गई कि जो बाबा ने दी है उसको अपने में यूज करना है। बाबा ने कहा है कि अभी जो आई है, एक्स्ट्रा टाइम मिली हुई है सभी को। वो एक्स्ट्रा टाइम क्यों है? क्योंकि दूसरी विश्व की सेवा के लिए करनी है, न कि अपने में। जो बाबा की मिली है वो अपने में तो खत्म हो गई टारगेट, अब दूसरे की सेवा करनी है। तो बाबा ने कहा कि दूसरों की सेवा की तीन क्यू लगी हुई है, तो उसको कम करना। एक क्यू है भक्त आत्माओं की, दूसरी क्यू है भिखारी आत्माओं की, तीसरी क्यू है प्यासी आत्माओं की। तो अपनी तीनों क्यू को सबको खत्म करना है। तो आज बाबा ने कहा कि प्यासी आत्मा को प्यास बुझाना है, भिखारी को दान देना है, और भक्तों की भक्ति का फल देकर बाप का मिलन का मार्ग बताना है। तो इस तरह से करके विश्व की सेवा बाबा कह रहे हैं कि वो अभी करना है। तो अपनी की जो कमजोरी है, जो अपनी क्यू है, वो स्वतः खत्म हो जाएगी। ओम शांति। जी, अभी सभी मेन रूम में आ चुके हैं। पूनम सिस्टर, आपका हैंड रेज है, बहुत देर से, आप शेयर करें। अगर टाइम बचता है तो आशा बहन बोलेंगे। ओम शांति। बाबा ने बोला कि अभी कंप्लेन नहीं करनी है, लेकिन कंप्लीट होना है। तो कंप्लीट और आत्मा कभी भी कंप्लेन नहीं कर सकती है। तो बाबा ने कहा कि अभी नया वर्ष है, नई भाषा और नया अनुभव। फिर बाबा ने बहुत सुंदर आज बात बोली है, पुरानी चीज संभालना अच्छा लगता है लेकिन उसे यूज करना अच्छा नहीं होता है। तो 5000 वर्ष के लिए संभाल कर रख दो। बाबा ने कहा कि दीदी, बाबा ने बोला जो भक्त आत्माओं, भिखारी आत्माओं और प्यासी आत्माओं के बारे में। तो भक्त आत्माएं पता है, तो भिखारी आत्माएं भी जो चाहती हैं कि कुछ मिले, यानी कि सुख शांति की भिखारी। लेकिन प्यासी आत्माओं में कौन सी आत्मा आएगी? प्यासी में बाबा को ढूंढ रहे हैं ना, वो अभी तक बाबा के बच्चे नहीं बने, वो ही आएंगे। अच्छा, भिखारी आत्मा क्योंकि यानी सुख शांति की भिखारी, गुणों की प्यासी, भिखारी। हम भी प्यासे ही थे जब भी बाबा मिले, तो हमारे दिल से निकला ना, पाना था सो पा लिया। ओम तो शांति। प्यासी। जी, आशा बहन बोलिए। जी बहन, ओम शांति। बाबा ने कहा है कि आप बच्चों को स्वर्ग अच्छा लगता है, लेकिन मुझे संगम अच्छा लगता है, बच्चों का ये जो मेला, यही अच्छा लगता है। तो बाबा कहते हैं कि आप लोग थक गए हो क्या, जो चाहते हो स्वर्ग में जाएं? बाबा से मिलन का सुख नहीं मनाओगे? और बाबा कहते हैं कि सेवा में लग जाओ तो प्रत्यक्ष फल अनुभव करेंगे। भविष्य फल तो आपका निश्चित है ही, लेकिन प्रत्यक्ष फल का अनुभव, सुख सारे कल्प में नहीं मिलेगा। इसलिए बाबा कहते हैं कि भक्तों की पुकार सुनो, रहम दिल बनो, महादानी बन, पुण्यात्मा बन जाओ। ओम शांति। जी, कल्पना सिस्टर, आपको कुछ बोलना है? ओम शांति। तो अभी पोल लॉन्च हो रहा है, सभी उसका रिप्लाई करेंगे। उसके बाद ज्योति बहन जी हम सबको योग भी कराएंगे और होमवर्क भी देंगे।
तो हम होमवर्क में यही लेते हैं जो स्वमानों से भरा है ना, हम सभी को एक एक स्वमान हमारे अंदर इतना भरेंगे कि हमें साधारणता में अपने आप को नहीं लाना है। दिन भर बीच बीच में चेक करना है कि हमारा हर संकल्प विश्व के प्रति जा रहा है या स्व के प्रति, क्योंकि जितना हम विश्व के प्रति लगाएंगे उतने हम भरपूर होंगे, जितने बिजी होंगे उतने हर व्यर्थ से बचेंगे, माया के हर वार से, परीक्षाओं में बहुत इजीली पास होंगे। और भक्त आत्माएं भिखारी आत्माएं और प्यासी आत्मा को सामने लाएंगे। तो अभी एकाग्र करते हमारे मन पर, देखे मन में जो भी संकल्प चल रहे हैं उन्हें अभी परिवर्तित करना है। हम आदेश देते अपने मन को, हे मेरे मन रुक जा, ठहर जा, देख तू कहाँ जा रहा है। कहीं पुराने संस्कार यूज तो नहीं कर रहा, और अपने आप को अब बदलो हे मेरे मन। अपने निजी संस्कार, गुण, शक्तियों का खजाना आज दिन भर सेंटा क्लॉज के माफिक सभी को गिफ्ट्स के रूप में देते जाना मेरे मन। यही सच्ची क्रिसमस है। देखे तेरे सामने कितनी बड़ी लाइन है भक्त आत्माओं की, भिखारी आत्माओं की और प्यासी आत्माओं की। सभी को इन गिफ्ट से भरपूर कर दो। आज एक सेकंड भी स्व के प्रति नहीं, और यही हमारा निजी संस्कार बन जाए। मेरी क्रिसमस सभी बच्चों को। सभी बच्चे आपसे संतुष्ट और खुश होते जा रहे हैं। देखे भक्त आत्माएं, भिखारी आत्माएं और प्यासी आत्माएं। मेरे मन अब दिन भर इसी संकल्प में ठहर जा, कोई और संकल्प नहीं, बस महादानी और वरदानी बाबा से लेते हुए, भरपूर होते हुए सभी को मैं देते जा रहा हूं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू ज्योति बहन जी। अच्छा, एक थैंक आप में से जो भी आज ज्वाइन हुआ है, नया ज्वाइन हुआ है, वो रुक जाए, बाकी सभी लीव कर सकते हैं। जो भी नया ज्वाइन हुए हैं, जिन्होंने आज ही ज्वाइन किया है, वो रुक सकते हैं। कोई है ऐसे, वो हैंड रेज करेंगे। जी, जो नए ज्वाइन हुए हैं
उनको हम बता दें कि ये जो अव्यक्त मुरली का क्लास है, ये रोज सुबह 5 बजे स्टार्ट होता है और रोज शाम को 9 बजे मुरली का क्लास होता है। उससे पहले 8:45 से हम लोग योग करते हैं और 8:30 को हम एक बाबा का महावाक्य भी पढ़ते हैं, जैसे अव्यक्त मास का पढ़ रहे हैं। तो आप जब आपको समय मिले, चाहे तो आप सुबह जुड़े, चाहे शाम को जुड़े, और अगर समय है तो दोनों समय भी आप जुड़ सकते हैं। और जो उसका लिंक है, क्लास का लिंक यही है, सुबह और शाम की क्लास का सेम लिंक है। और अगर आपको कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, फिर अभी ये अव्यक्त मुरली क्लास अभी यही समाप्त करते हैं। सभी का धन्यवाद। हैव ए गुड डे। सभी को ओम शांति। हैव ए ग्रेट डे।